अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि तआला अलैह दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने की बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा, और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन टुडेज़ क्लास वी विल स्टडी अबाउट अ स्ट्रक्चर यूज़ टू बी। आज की क्लास में हम एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ टू बी। वी यूज़ टू बी टू टेल अबाउट व्हाट समथिंग और समवन वाज इन पास। यूज़ टू बी हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं कि माजी में कोई शख्स या कोई चीज़ क्या हुआ करती थी। एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड वर्ब टू बी। इस तरह के सेंटेंसेस को वर्ब टू बी कहा जाता है। वर्ब टू बी क्या होता है? रिगार्डिंग दिस आई हैव अपलोडेड अ वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच दिस। वर्ब टू बी से रिलेटेड एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो आप वो देख सकते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दीज फोर सेंटेंसेस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव एंड इंफॉर्मेटिव। इस स्ट्रक्चर में हम इन चार सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स कम एंड स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दीज फोर सेंटेंसेस इन दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम यूज टू बी में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। रिगार्डिंग दिस आई हैव अपलोडेड एंड वीडियो, यू कैन वॉच दिस। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू एंड देन वी विल राइट बी। then after B we will write the object of the sentence and here object will be noun or adjective। इन जुमलों में जो ऑब्जेक्ट होगा इट में बी अ नाउन और एंड एडजेक्टिव। वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड वर्ब टू बी। इस तरह के जुमलों को वर्ब टू बी कहा जाता है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता, इसमें किसी शख्स या किसी चीज़ की हालत के बारे में बताया जाता है। सो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। ना कम टू द ट्रांसलेशन। फर्स्ट सेंटेंस इज असलम और अकरम गहरे दोस्त हुआ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। हियर सब्जेक्ट इज असलम और अकरम।
Aslam and Akram, and after subject we will write the structure used to, and after this be. Aslam and Akram used to be. Aslam और अकरम हुआ करते थे. Now after this we will write the object of this sentence. अब इसमें object क्या है, यानी कि वो क्या हुआ करते थे. गहरे दोस्त. गहरे दोस्त को बोलते हैं fast friends. Aslam and Akram used to be fast friends. नेक्स्ट सेंटेंस, वो हर रोज़ शशो पंच में हुआ करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. हियर सब्जेक्ट इज वो, ही, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज्ड टू, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट बी, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ही यूज्ड टू बी, वो हुआ करता था. अब ऑब्जेक्ट यानी क्या हुआ करता था. शशो पंच में, शशो पंच को बोलते हैं इन अ फिक्स. ही यूज्ड टू बी इन अ फिक्स, वो शशो पंच में हुआ करता था. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. और चीज़ भी मौजूद है, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है, तो वो भी हम लिखेंगे. अब यहाँ पर है हर रोज़, तो हर रोज़ को यहाँ पर हम लिखते हैं एवरी डे. ही यूज्ड टू बी इन अ फिक्स एवरी डे. नेक्स्ट सेंटेंस, वो फर्ज शनास लड़की हुआ करती थी. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज वो, यहाँ पे सब्जेक्ट शी, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज्ड टू, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट बी, इसके बाद बी आएगा. एंड आफ्टर बी वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. शी यूज्ड टू बी, वो हुआ करती थी. अब ऑब्जेक्ट यानी क्या हुआ करती थी, फर्ज शनास लड़की. सो वी विल राइट आ ब्यूटीफुल गर्ल, वो फर्ज शनास लड़की हुआ करती थी. शी यूज टू बी आ ब्यूटीफुल गर्ल. अब यहाँ पर ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव एंड गर्ल इज़ अ नाउन. अब ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है, तो नाउन और एडजेक्टिव ये एक साथ भी आ सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, वो लोग बहरे और गूंगे हुआ करते थे. सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ वो लोग, those people. After subject we will write used to, and after this be, and after be we write the object of this sentence. Those people used to be, वो लोग हुआ करते थे. अब क्या हुआ करते थे, बहरे और गूंगे, deaf and dumb. Those people used to be deaf and dumb. वो लोग बहरे और गूंगे हुआ करते थे. Now we will study about the formation of सेकेंड सेंटेंस. अब सेकेंड सेंटेंस जो नेगेटिव है, इसकी फॉर्मेशन अब हम सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट. सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे. एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, इसके बाद डिड नॉट आएगा. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू बी. एंड कीप योर माइंड, नाउ कीप इन योर माइंड दैट इन अफॉर्मेटिव सेंटेंस वी यूज़ डी आफ्टर यूज़. यूज़ के बाद हमने डी भी लगाया था. इन अफॉर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, बट इन नेगेटिव, कन्फॉर्मेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस, बाकी तीनों सेंटेंसेस में, तीनों जुमलों में यूज़ की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. इसके साथ डी नहीं लगाया जाएगा. सो यूज़ टू बी, एंड आफ्टर यूज़ टू बी वी विल राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे. नाउ कम टू द ट्रांसलेशन. फर्स्ट सेंटेंस इज मेरा दोस्त कामचोर नहीं हुआ करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट. अब इसमें सब्जेक्ट है मेरा दोस्त. माय फ्रेंड, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, इसके बाद डिड नॉट आएगा. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू बी, एंड आफ्टर यूज टू बी वी विल राइट ऑब्जेक्ट. माई फ्रेंड डिड नॉट यूज टू बी, मेरा दोस्त नहीं हुआ करता था. क्या नहीं हुआ करता था, कामचोर. शिरकर, माई फ्रेंड डिड नॉट यूज टू बी शिरकर, मेरा दोस्त कामचोर नहीं हुआ करता था.
नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारे वालिद एक मशहूर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज तुम्हारे वालिद, योर फादर, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट। आफ्टर डिड नॉट वी विल राइट यूज्ड टू बी, योर फादर डिड नॉट यूज टू बी, तुम्हारे वालिद नहीं हुआ करते थे, क्या नहीं हुआ करते थे, मशहूर डॉक्टर। सो इन दिस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज मशहूर डॉक्टर। योर फादर डिड नॉट यूज टू बी अ फेमस डॉक्टर, तुम्हारे वालिद एक मशहूर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम झूठे नहीं हुआ करते थे। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हम, वी, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, वी डिड नॉट, एंड आफ्टर डिड नॉट वी विल राइट यूज्ड टू बी, वी डिड नॉट यूज टू बी, हम नहीं हुआ करते थे, क्या नहीं हुआ करते थे, झूठे। तो इन दिस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज झूठे, झूठे को बोलते हैं लॉयर्स। वी डिड नॉट यूज टू बी लॉयर्स, हम झूठे नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं भूखा नहीं हुआ करता था। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज मैं, इस जुमले में सब्जेक्ट आई। आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, एंड आफ्टर डिड नॉट वी विल राइट यूज्ड टू बी। आई डिड नॉट यूज टू बी, मैं नहीं हुआ करता था, क्या नहीं हुआ करता था, भूखा। सो इन दिस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज भूखा। आई डिड नॉट यूज टू बी हंग्री, मैं भूखा नहीं हुआ करता था। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in the comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।